हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंक्वायरी इनसाइट विद यूनिमॉन्क, जहां पे हम आप सभी बच्चों के जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उनका आंसर करते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे अपने सीयूईटी को लेकर और आप अपनी प्रिपरेशन में बच्चों अच्छे से कर सके और अच्छे स्कोर ला सके। तो बात करें अगर हमारे आज के क्वेश्चन की, तो एक बच्चा पूछता है कि हाउ डू आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी 2024। हाँ, अब बहुत से बच्चों, ये एक बच्चे का नहीं, ये यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 80% से ज्यादा बच्चों के डाउट ही है ये जो क्लास 12th के अंदर है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों की। वो यही सोचते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें, हम तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है और हमारे बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और हमारा सीयूईटी भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के बाद एडमिशन लेने के लिए। तो हम क्या करें? देखो बच्चों, आपको यहाँ पे 5 बातें बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो और इसको अपने डेली रूटीन में अंटिल योर सीयूईटी फॉलो करो। इससे क्या होगा, जो आपकी तैयारी है वो तो अच्छी होगी होगी, आपका एक अच्छा रूटीन बन जाएगा। ठीक है, पढ़ने का रूटीन बन जाएगा और एक आपके एक्टिव आवर्स रहेंगे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली फिट, जिससे आपको पता होगा कि हाँ किस टाइम क्या चीज लर्न करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई हुई है पहले बहुत बार कि भाई बच्चों, आपका जो 80% सिलेबस है आपके बोर्ड्स का, ठीक है, वो सेम है आपके सीयूईटी के सिलेबस के। ठीक है, बस कुछ टॉपिक्स है एक्स्ट्रा जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से अलग, आप एनसीईआरटी से ही कवर करने हैं, बट आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहे, वो आपको एनसीईआरटी से ही कवर करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो बताऊं, बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं क्या? सब्जेक्टिव। बट अब हमें पता है भाई हमें सीयूईटी के लिए कैसा प्रिपेयर करना है। सीयूईटी के लिए हमें एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर करने हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? ठीक है, पहले पॉइंट में क्या निष्कर्ष निकला आपका कि भाई 80% सिलेबस आपका सेम है। तो जो आप थोरो नॉलेज अपने बोर्ड्स के टाइम पे ले रहे हैं, जो कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं अपने एनसीईआरटीज की बच्चों, एनसीईआरटी, ठीक है, वही आपको पढ़नी है। बस कुछ टॉपिक्स है जो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए क्लास के बाद अपने घर गए या ट्यूशन जाते हैं, तो वहां पे रिक्वेस्ट करिए अपने टीचर से या फिर खुद से पढ़िए। ठीक है, और आप यूनिमॉन्क्स की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में डाउट है, यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़िए, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके यूनिमॉन्क्स का ऐप भी आप डाउनलोड बच्चों कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो टॉपिक्स नहीं है आपके बोर्ड्स के सिलेबस में उनको कवर करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो पूरी नॉलेज है, जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, उसमें बोर्ड भी आ गया, उसके में आपका सीयूईटी भी आ गया। अब दूसरी बात मैंने बोली कि भाई बोर्ड्स हमारे सब्जेक्टिव होते हैं बट हमारे जो सीयूईटी है वो ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पीवाईक्यूज उठा लीजिए, और सीयूईटी के लिए भी बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब कैसे? देखो, अब आपके जो बोर्ड्स होते हैं उसमें आपके 5 से 10 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आज की डेट में 5 से 10 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी में देखिए कि आप उस चैप्टर के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने, उनको भी सॉल्व करिए। जो सीयूईटी के पीवाईक्यूज है, एनटीए ने अपलोड किए हुए, एनटीए ने बुक भी पब्लिश करी हुई, तो उधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उधर से भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप बेटर टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। अच्छा, ये दोनों चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी के लिए। कहने को छोटी छोटी बात है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएंगे, बट सीयूईटी के अंदर, एग्जाम के अंदर यही दो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। यही दो चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन कंफर्म कराती है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपने वीक सेक्शन के बारे में पता लगेगा, आप उस पर उतना ही ज्यादा काम कर सकते हो। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही आपको पता लगेगा कौन सा वीक सेक्शन है, और उस चीज पे उतना ही ज्यादा बच्चों आप काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपने जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बच्चों एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका बन जाएगा कि ज्यादा प्रैक्टिस है, हमें पता है, आप यूज थ्रू हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चंस के। टाइम मैनेजमेंट बच्चों इसलिए जरूरी है, आपको पता है सीयूईटी में क्या होता है, 40 आपके डोमेन के लिए भाई 45 मिनट्स मिलते हैं, 45 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लैंग्वेज के लिए आपका 1 आवर और जीटी के लिए 1 आवर। अब इनमें आपको क्वेश्चन करने सॉल्व होते हैं 45 45 50 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बच्चे वहीं घबरा जाते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं कि सॉल्यूशन करना है, फिजिक्स वाले भी घबरा जाते हैं कि डेरिवेशंस पूरे देख के फिर उस पर टिक करना है, ठीक है, निकाल के आंसर करना है। तो यहां से क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट भी इंक्रीज होगी, जिससे आप अपना जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस आंसर दिखेंगे, आप एकदम ऑप्शंस देखेंगे और आंसर पे सीधा टिक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, अपना डेली रूटीन।
ये जरूर रखो, ये नहीं एक दिन बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, टाइम मैनेजमेंट, डेली रूटीन फॉलो करो। ठीक है, जो भी रूटीन आपको सूट करता है कि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, आप इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, नाइट में पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी जो आपके सूट करे, आपके टाइम टेबल के हिसाब से मैच हो, वो रूटीन रखो। ठीक है, साथ में अपने स्टडी आवर्स को अलग रखो। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी के आपके आवर्स होते हैं उनको अलग रखो फ्रॉम योर स्कूल आवर्स। ठीक है, ठीक है, ये 4 चीजें बच्चों पहले आप नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इन 5-6 महीने के लिए। आपका मई के अंदर सीयूटी हो जाएगा, आपके 5 मंथ अप्रोक्सीमेटली बचे हैं, 5-5.5 महीने बचे हैं आज से, अगर 15 दिसंबर की हम बात करें। ठीक है, तो आप अपनी ये चीजें नोट कर लो और इस रूटीन को बच्चों फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपकी जो प्रिपरेशन है ना बच्चों सीयूटी के लिए, वो साथ के साथ होती ही चली जाएगी। और सबसे 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ठीक है, इसको बिल्कुल ही नोट कर लो। अगर बहुत से बच्चे होंगे इस बात पे अभी जाएंगे ही नहीं, अभी सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये सब करना है। ठीक है, मैं इधर से रब कर रहा हूं, होप आप सभी ने नोट कर लिया हो ये सब। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। अब 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, अपने माइंड को क्लियर करो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो। किस चीज के लिए? खुद को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो कि आफ्टर 12th, ठीक है, सीयूटी तो आप दे रहे हो, अपने 12th के सब्जेक्ट से दे रहे हो। ठीक है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए रिस्पेक्टेड टू योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन से कोर्स चाहिए, कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है, इस चीज को क्लियर करो। उसके लिए कौन कौन से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो देखो। ठीक है, कोर्सेज के हिसाब से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को प्रिपेयर करो। ये 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। अगर ये नहीं किया ना, समझ लो आपके सिलेक्शन का आधी चीज तो आप यहीं छोड़ गए। ये सिर्फ आधा काम है। ठीक है, इधर से आपकी तैयारी होगी, बट उधर से बच्चों आपका मेन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अपने कोर्सेज के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखो, और साथ ही देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको चाहिए। अब कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि घर के पास हमारे भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चे कहेंगे हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है, राजस्थान वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लेना है, गुजरात वाले ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, अब दिल्ली वाले कहेंगे हमें डीयू के अंदर लेना है। ठीक है, तो ये चीज अपनी क्लियर रखो कि किस कॉलेज के अंदर जाना है, वहां पे कौन सा आपको कोर्स करना है, और उस कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से अपना सीयूटी देना पड़ेगा, क्या आपको जीटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या फिर लैंग्वेज और जीटी के साथ ही आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। ये चीज बच्चों क्लियर रखो। अगर इस चीज में कुछ भी डाउट आता है बच्चों, आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हो। आपकी स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और यूनिमॉन्क्स के ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके यूनिमॉन्क्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरीज है या आपकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है तो आप जुड़ सकते हो बच्चों यूनिमॉन्क्स के साथ। बट ये 5वां पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज कर ली तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, समझ लो आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आपको ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है अंटिल आपका सीयूटी 2024 हो जाए। तो बच्चों होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।